से अनेकों समस्याएं बनी हुई हैं। गांव की गलियां, नालियां। और चलिए अब आपको चौधर के चौपाल में लेकर के चलते हैं चरखी दादरी के रामनगर गांव में, जहां पर सालों से अनेकों समस्याएं बनी हुई हैं। गांव की गलियां, नालियां, तालाब के हालात बद से बदतर हैं। प्रदेश सरकार ने गांव को 1995 में आदर्श गांव घोषित किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद ही यहां के हालात बदतर हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछली 2 योजनाओं में बने सरपंच होने से कोई विकास कार्य नहीं हुआ, केवल कागजातों में ही यह विकास कार्य करवाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहां पीने के पानी की है। साथ ही यहां पर 3 पार्क बनाए गए, लेकिन अब वो पार्क जर्जर हो चुके हैं और आस पड़ोस के लोगों ने वहां पे पशु बांधने शुरू कर दिए हैं। उनकी दीवारें और लगाई गई ग्रिल सब टूट चुकी हैं। इसके साथ ही कुछ ही साल पहले बनी धर्मशाला भी जर्जर हो चुकी है। पंचायत चुनाव का आगाज होने के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि जब पंचायत बनेगी तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो उन्नति होगी। लेकिन 1.5 साल से डिजोल्व होने के बाद, पंचायत के चुनाव होने के बाद विकास रुका हुआ है। आज हम चरखी दादरी के गांव रामनगर में हैं। रामनगर गांव एक आदर्श गांव जो 1995 में आदर्श गांव के नाम से बनाया गया था, जो सभी सुविधाएं मिली थी। लेकिन कुछ सालों से यहाँ असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नालियां जो यहाँ गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण यहाँ मच्छर पनप रहे हैं और लोगों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आदर्श गांव बनने के बाद भी हमारे आपके गांव में इतनी असुविधाएं कैसे हैं, क्या समस्याएं हैं। जी बताइएगा, आपके गांव में क्या समस्याएं हैं, कब ये आदर्श गांव बना था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को नमस्कार करता हूं। हमारा गांव 1995 में आदर्श गांव का दर्जा मिला था हरियाणा सरकार से। उसके बाद से गांव में 2010 तक है काफ़ी विकास रहा। 2007 के अंदर मैं खुद स्वयं सरपंच था, सतपाल यादव। 2010 के बाद गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। 2010 के बाद समझो कि गांव में जितने हमने पहले विकास किए 95 से लेके और 2010 तक जितने विकास किए, पिछले 12 साल के अंदर उन सब विकासों को, विकास करने की बात तो छोड़ो, आप जितने भी विकास किए थे ना, उनके ऊपर सब पे जो है मरम्मत का भी काम किसी सरपंच ने नहीं किया। इसके बाद गांव में सबसे बड़ी मोटी जो समस्या है वो है पेयजल की। पेयजल के लिए हमने 2005 के अंदर पब्लिक हेल्थ विभाग चरखी दादरी को कपूरी गांव की 8 एकड़ ज़मीन सिर्फ कपूरी रामनगर और दादरी के लिए पानी पेयजल की सुविधा के लिए ज़मीन दी थी, विदाउट एनी कॉस्ट। उसके बावजूद भी हमें आज भी पानी की बहुत मोटी समस्या है। 1 सितंबर को माननीय विधायक हमारी नैना चौटाला जी गांव में आई थी। उनके सामने भी हमने मांग पत्र में स्पेशली पेयजल की जो समस्या थी उसके बारे में व्याख्यान से बताया है। तो फिर कैसे काम चला रहे हैं आप? पेयजल आपको मिल नहीं पा रहा है तो पानी की समस्या बहुत बड़ी होती है, और खासकर गर्मियों के दिनों में। फिर भी आप कैसे काम चला रहे हैं? पानी का कहाँ से आता है? क्या क्या कुछ समाधान किया गया है? पानी की समस्या का निदान ऐसे है, कुछ हद तक तो एक तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर टैंकर पानी का लगाया हुआ है गांव में सप्लाई के लिए। 5-10 लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके एक टैंकर बनवा रखे है, उससे हम पानी की घर घर पानी का सप्लाई करते हैं। तो रामनगर के लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, और जमीन देने के बावजूद भी उनको पर्याप्त पानी नहीं बन रहा है, जबकि वादा किया गया था कि गांव को प्राथमिकता दी जाएगी पानी पीने के लिए। और भी गांव की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम पूछेंगे। क्या कुछ समस्या है आपकी गांव में? ये साफ सफाई की बड़ी भारी दिक्कत हो जी। गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी का भी घर घर में बुखार की शिकायत आ रही है, लोगों में बड़ी भारी वो है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, बुरा हाल हो रहा है। गंदा पानी का भी कोई बाहर निकासी नहीं। यहीं अपने जो गंदा पानी का एक जोड़ बना रखा है, उसी में जो उसके बाहर कोई नहीं निकल रहा, बुरा हाल हो गया। मच्छर काफ़ी हो गए गाँव में, गंदगी ज़्यादा फैल गई।
इससे बीमारी का भी ज़्यादा बड़ा आशंका चल रही है। काफ़ी लोगों को बुखार खांसी ये बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है, इसका कोई निदान नहीं है। काफ़ी सफाई के बारे में भी लोगों ने बताया कि दूषित पानी के कारण यहाँ मच्छर पनप रहे हैं और लोगों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। और गांव की और भी समस्याएं हैं, हम बुजुर्ग से भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या कुछ समस्या है जी, बताओ गांव जी। समस्या यह है जी, हमारे प्लाट कटे थे बीपीएल के, 9 प्लाट कटे थे, उनका आज तक इंतकाल नहीं हुआ है। कब कटे थे ये प्लाट? ये 5 में 2005 में। क्यों नहीं मिल पाए, क्या कुछ कारण रहा? कोई संभाले नहीं रहा उनको। आपने पीछे जो बने सरपंच उनको भी कहा उनको कुछ? कहा है जी, लेकिन किसी ने गोड़ी नहीं बात। ना कोई निशान दे रहे, ना कोई बात हो रही, ना कब्जा दे रहे, ना इंतकाल कर रहे। रजिस्ट्री करिए बस। लोगों का कहना है कि जो बीपीएल परिवार है उनको प्राथमिकता योजना के अनुसार सरकार ने प्लाट दिए थे, लेकिन 2005 के बाद भी उनको प्लाट पर कब्जा नहीं मिल पाया है और न ही उनका इंतकाल हो पाया है। केवल उनको आश्वासन देकर छोड़ दिया गया है। अब हम पूछेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव की? समस्या सौंदर्यकरण की है जी। गांव में 2 पार्क थे गांव के बीच में, उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। वहाँ पर आवारा पशु घूमते हैं और कुछ अन्य लोग उसको यूज करते हैं पर्सनली। तो गांव में इतने सुंदर पार्क बनाए गए थे 2005 में, अब उनकी कोई देख रेख नहीं है, वो खंडित हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि जो गांव में आदर्श गांव के नाम पर पार्क बनाए गए थे, लेकिन पार्क की न तो कोई रख रखाव है, न कोई कर्मचारी रखा गया है, वो बदहाल हो चुके हैं। अब हम लोगों से बात करेंगे कि सबसे मेन समस्या गांव की क्या कुछ है जी, बताइए। मेन समस्या गांव की सबसे पहले तो पेयजल की होती है जी, ठीक है। दूसरी साफ सफाई की होती है। साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी रखा गया है क्या? कर्मचारी रखा गया है, लेकिन वो आता नहीं, हमने तो दिखाई नहीं दिया वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, ठीक है। कितने दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे? अब तक तकरीबन 15 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले भी कभी एक आध बार आता था तो आता था, 2 घंटे रुकता है यहाँ पे, उसके बाद। कितने कर्मचारी लगाए हुए? कर्मचारी लगा हुआ है। आदर्श गांव बनने के बाद भी इसमें सफाई के लिए कर्मचारी सिर्फ एक, और गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। कि दादरी के रामनगर गांव में असुविधाओं का तो अंबार लगा ही हुआ है। पशुओं को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। जो जोड़ गांव में बनाया गया था उसके बदहाल आप देख सकते हैं। पीना तो दूर की बात, यहाँ बदबूदार पानी है, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि ना तो इसकी आज तक कोई सफाई हुई है, ना कुछ यहाँ सरपंच ने कोई कार्य करवाया है। इसके चारों ओर दीवार जो बनी हुई थी वो भी बिल्कुल टूट चुकी है। पशु तो क्या यहाँ कोई भी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब हम लोगों से बात करेंगे क्या समस्या है यहाँ पशुओं के लिए भी पानी की समस्या। सबसे ज्यादा पशु पानी पीने के लिए आपने दिख रहा है, ये जोड़ था, इसमें सारा गंदा पानी नालियों का डल रहा है। पशु को पीने के लिए पानी नहीं है, इंसानों को पीने के लिए भी पानी नहीं है। सब गांव में सुविधा है, जितनी भी खत्म हो रही है। जोड़ होता कम से कम नहर का या किसी का भरवाते तो पशु पानी पीते। ऐसा है गांव में पार्कों का सफाई का बहुत बुरा हाल है, पूरे गाँव के अंदर यही हाल है। 5 साल में सरपंच ने कुछ नहीं कराया, सारा ये जोड़ है, देख लो आप हाल, इसमें सारा गंदा पानी पड़ा हुआ है। क्या सरपंच ने कभी इसके छटाई नहीं करवाई जी आज तक, सारा साइड से टूटा हुआ है। और ये गंदा पानी देखो कितना कचरा पड़ा है, बदबू को यहाँ आके खड़ा भी नहीं हो सकता। लोगों का कहना है कि जोड़ की सफाई नहीं की जा रही। सरपंच ने आज तक 5 साल में कोई भी कार्य नहीं करवाया, जो कागजों में केवल पूरा किया गया है और सुविधा कुछ नहीं दी गई। अब हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या ये जोड़ की सफाई क्यों नहीं हो पा रही? ये पिछला सरपंच जाने जोड़ की सफाई क्यों नहीं हो रही, मगर इस जोड़ के चारों तरफ पार्क बनवाना जरूर शुरू कराया था इसने सरपंच ने। लोग है मैंने 40 लाख लगा दिया, 50 लाख लगा दिया। ये पार्क जो है इस पानी के चौगरदू पार्क कितनू काम देगो लोगों का, आगे सारा काम कोई गंदूरा लिया के छोड़ दियो नालियां को। और इस वजह से मोटा मोटा मच्छर पैदा हो रहा है, आदमी के लड़ जाए तो बेहोश हो जाए, इसी बुरी हालत हो रही है।
लोगों का कहना है कि दूषित पानी के कारण यहाँ मच्छर फैले हैं और लोगों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। हालांकि अभी विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अब नई सरकार बनेगी, नई पंचायत बनेगी, देखते हैं बहरहाल कि क्या कुछ इसमें विकास कार्य हो पाते हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र। पंचायत। और चलिए इसी के साथ चौधर के चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।